हमारे दिमाग में तो इतना सारा सवाल उठता है, कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर ले। 18 लाख 20 लाख कहाँ से लाएंगे? हमारे माता पिता के पास अगर इतना पैसा रहता, इतना हम अगर सक्षम रहते, तो हम सरकार से नौकरी मांगबे नहीं करते, फिर हम अपना रोजी रोजगार कर लेते। तो जेएसएससी में हम लोग सीरियल का फॉर्म डाले, सीरियल हम लोग मेहनत करते रह गए, मलाई कोई और खा गया। केवल चेयरमैन नहीं, पूरा का पूरा अधिकारियों भ्रष्ट है उसमें, और सब सीटें बेच दिया है। लेकिन यहाँ 30 लाख 40 लाख पहुँच जा रहा है, 1 करोड़ 20 लाख तक का खेल। और ये हम नहीं कर रहे हैं, सीआईडी खुलासा किया है। 2000 में 1600-1700 सीट बिक गया, हम लोग कहाँ से आ पाएंगे? हम लोग तो मेहनत करते रह गए। भ्रष्ट पूरा जेपीएससी में जितना अधिकारी पदाधिकारी वो सब भ्रष्ट हैं। सरकार दिखाती है कि गरीबों को हम नौकरी दे रहे हैं और नौकरी किसी और को मिल रहा है, यूपी बिहार वाला को मिल रहा है। मेंटलिटी जो है ना, हम लोग जो भाषा जो सीखते हैं ना, जैसे पबजी गेम खेलता है तो कुछ लोग पागल हो जाता है ना, उस भाषा सीख के ना कुछ लड़के लोग यहाँ एडमिट हो गए हैं। आपको हम दिखाएंगे, आज बोल रहे हैं ना, 10 दिन के बाद दिखाएंगे। यहाँ रांची जो है ना, काके जो है ना, इसमें भर्ती हो गया है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप यूपी बिहार वाला को घुसा दीजिएगा पैसा दे करके। हम लोग मंत्री जी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं इस बार, दौड़ा कर पीटेंगे इस बार, क्योंकि जब उम्र बचा ही नहीं तो आप लोग क्या करिएगा बच के जी। हमारे दिमाग में तो इतना सारा सवाल उठता है, कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर ले। नीट पेपर लीक को लेकर के देश में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म भी हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थक ये कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातें मान ली है और छात्र अब संतुष्ट हैं। लेकिन क्या देश के सभी राज्यों के छात्र संतुष्ट है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी झारखंड की राजधानी रांची में बापू वाटिका के समक्ष, जहां पर छात्र आंदोलन करे, धरने पर बैठे विगत 3 दिनों से। जेपीएससी परीक्षाओं में धांधली जिस तरीके से हो रही हैं उसको लेकर के आषाढ़ की बारिश शुरू है, बारिश हो रही है और इस भारी बारिश के बीच भी छात्र अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। रात के करीब 8:30 बज रहे होंगे और ये स्टूडेंट यहाँ पर बैठे। यहाँ पर जितने भी छात्र हैं और छात्रों के समर्थन में जो लोग आए हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है। क्योंकि जेपीएससी जो स्टेट लेवल पर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जब इसका गठन हुआ तो छात्रों को लगा और झारखंड वासियों को लगा कि शायद यहाँ के युवाओं का भला होगा, रोजगार मिलेगा, सरकारें बेहतर काम करेंगी। लेकिन इन युवाओं से जब आप पूछेंगे तो जवाब मिलेगा नहीं। बहरहाल जो छात्र हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है? दिनबंधु मंडल। कब से आप यहाँ बैठे? हम अभी 3 दिन हो गया है, 25 तारीख से हम बैठे हैं। क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हैं? हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है जेपीएससी और जेएसएससी में, इसको पूर्ण तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से लिया जाए। इसमें किसी तरह का धांधली नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखा गया, जो टीडीपीएल एजेंसी था, ये एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी था जो यूपी से था, और इसमें जो कुछ दिन पहले सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2023-24 में, उसमें से ऐसा खबर आ रहा है कि 2000 सीट में से 1700 सीट को बेच दिया गया था। इसको मतलब 1700 अभी जो सच्चे मेहनत करने वाले छात्र थे उनको हटा दिया गया। फिर आपका एक खबर आया कि जनवरी महीना में किसी कर्नाटका के कोई लोग थे, जो आपका जो चेयरमैन है जेपीएससी का, उनको लिखा गया था पत्र की जो एफआरओ और एसीएफ के एग्जाम, जनवरी में ही इनकी बात पता चल गई। हाँ, धांधली हुई। ये जेपीएससी का बात हो रहा है, जेपीएससी, एफआरओ और एसीएफ। तो एसीएफ का मेंस मैंने भी लिख रखा था, तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उसका मार्क्स में फेरबदल हुआ है, ओएमआर सीट में फेरबदल हुआ है। उसके बाद जितना बच्चा प्रीलिम्स पास करना चाहिए तो उससे ज़्यादा बच्चों को पास कराया गया, ताकि वो अपने बच्चे को जो पैसा दिया उसको ले सके। प्रीलिम्स आपने दिए था? हाँ, एसीएफ मेंस दिया था। फिर आपका जो जिसका मुद्दा अभी छेड़ा हुआ ज़्यादा, जेपीएससी 14 प्रीलिम्स और बैकलॉग दोनों दिया था। अभी स्थगित हो गया। हम लोग तो तैयारी करेंगे ना आगे? हाँ, तो स्थगित हो गया, लेकिन हम चाहते हैं इसको कैंसिल किया जाए मैडम। कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये एजेंसी टीडीपीएल ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो ये अगर पहले भी सीट बेच चुका है तो आगे भी बेचेगा ये। अच्छा, आप स्टूडेंट है, तैयारी करते हैं सालों से इस उम्मीद के साथ कि शायद आप नौकरी पा लें, सरकारी अफसर बन जाए, लेकिन इस तरीके की जब धांधली के बात सामने आती है तब कैसा लगता है? तब मोटिवेशन थोड़ा कम होता है, लगता है कि शायद नहीं तैयारी करना चाहिए था। अगर इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग फील्ड में आगे तैयारी करना चाहिए, या फिर कोई दूसरा स्टेट का एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी हो, या फिर सेंट्रल का जैसे सीजीएल हो, ये यूपीएससी हो, उसका तैयारी करना चाहिए। तो आप कब से तैयारी कर रहे थे जेपीएससी? ये 2-3 साल से। सिर्फ जेपीएससी का तैयारी मैं नहीं करता था, मैं यूपीएससी और सिविल सर्विस और बीपीएससी का भी तैयारी करता था। यहाँ पे और भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे।
आप यहाँ इस धरने में कब से बैठे हैं? मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं और हमारे कुछ भाई लोग हैं जो रात भर रहते हैं। भले ही अभी आपको हमारा कारवां बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन हमारे पीछे जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोग कल से आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। 29 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम है। जेपी मुंडा स्टेडियम से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक तक हम लोग शांति प्रदर्शन भी करेंगे 3 बजे से। तो हम लोगों का बेसिकली डिमांड को जो लेकर के है और शिक्षा प्रणाली व्यवस्था को लेकर के जो मांगे हैं झारखंड सरकार से कि हम लोगों के पक्ष में बात हो। और मैं इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इवन गवर्नमेंट को भी अपील करूंगा कि आप लोग भी इस छात्र मूवमेंट को आके आ करके और अच्छे से सफल बनाएं, ताकि कल के दिन में आपके भी बच्चे जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में बैठे तो वहाँ पे कोई क्लेम ना करे और आपके बच्चे का भी मेहनत कल के दिन में सफल और अच्छा रंग लाए। लेकिन जेपीएससी में जब भी धांधली के आरोप लगते हैं, चाहे जेएसएससी में, तो हर बार छात्र हजारों बार प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं हजारों की संख्या में, तब कुछ नहीं बदला। अब जब आप लोग फिर से धरने में बैठे तो अब क्या उम्मीद है कि क्या कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल, इस बार हम लोग अनशन जो कर रहे हैं अनिश्चितकालीन तक का है और इस बार हम लोगों का जो डिमांड होगा वो प्रॉपर और निसंदेह निष्पक्ष भाव से होगा। और हम चाहेंगे कि जो भी सरकार हम लोगों को देखे और जैसे भी करे हम लोगों की मांगों पे मुहर लगा करके दे और हम तभी यहाँ से पीछे हटने वाले हैं। हर बार तो सरकार कहती है कि ठीक है, हम आश्वासन देते, लिखित आपको ये बताते हैं कि हम आपकी जो मांगे पूरी करें। कहाँ लूप होल्स आ जाता है कि वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती और हर बार वही चीज़ दोहरा दी जाती है? अब सरकार में बेईमान लोग कुछ आ गए हैं या फिर सरकार ही बिक जाती है, दूसरे राज्य के सरकार से साठ गांठ कर लेती है। अभी हमारे जेपीएससी के चेयरमैन पहले ही इस्तीफा दे करके भाग गए। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अगर ये नहीं भागेंगे तो ये पूरा शिक्षा प्रणाली का व्यवस्था जो भी अंदर खोखला है सब कुछ वो उगल देंगे। इसीलिए पहले ही उनको इस्तीफा दे करके और उनको हटा दिया गया इस मुद्दे से। अभी आप कह रहे हैं कि सरकार जो है दूसरे राज्यों के साथ साठगांठ की हुई और मामला खुलता, इसीलिए जेपीएससी अध्यक्ष ने एन वक्त पर इस्तीफा दे दिया। तो फिर आपकी बात सुनेगा कौन? आप जब आप खुद कह रहे हैं कि सरकार साठगांठ पहले से कर रखी है किसी से, तो फिर डिमांड किससे करेंगे आप? कहने का मतलब हमारा ये है कि जब छात्र संगठन यूनाइट होकर के सरकार बदल सकती है और सरकार में ला सकती है तो सरकार को उतार भी सकती है। और हमारी ये मांगे सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे पीछे जितने भी भाई बहन हैं और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी का मांग है और वो लोग कल से दिखेंगे यहाँ पे। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा हेमंत सरकार को खुली चुनौती के साथ, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। चाहे आप इतिहास का कोई भी पन्ना उठा के देख लीजिए, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षर से लिखा हुआ है कि हमारे हित में बात नहीं होगी तो हम लोग सरकार तुरंत उलट पलट कर देंगे। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? हम 2012 से तैयारी कर रहे हैं मैम। जैसा कि जब अभी आप 2012 में तैयारी कर रहे थे तब आपकी उम्र क्या थी? अभी कैसे कि आप आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के लड़ रहे हैं? अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। 2012 से हम लोग तैयारी कर रहे थे। 12 के बाद में हम लोग का 18 लेवल में पीक पॉइंट आया तैयारी करने का। इसके बाद हम लोग जेएसएससी की तैयारी की। भैया लोग जेपीएससी का तैयारी करते हैं, हम लोग जेएसएससी का तैयारी करते हैं। तो जेएसएससी में हम लोग सीजीएल का फॉर्म डाले। सीजीएल हम लोग मेहनत करते रह गए, मलाई कोई और खा गया। 2000 में 1600-1700 सीट बिक गया। हम लोग कहाँ से आ पाएंगे? हम लोग तो मेहनत करते रह गए। इसके बाद हम लोग सचिवालय आशुलिपि का परीक्षा दिए। 2022 में उसका फॉर्म निकला था। मेहनत किए पहले से ही, 16-17 से मेहनत कर रहे हैं। 2016-17 से मेहनत हम लोग कर रहे हैं। वो वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है 2022 में ही। इसके बाद फिर हम लोग कोशिश करते हैं। कोशिश करने के बाद 2024 में वैकेंसी प्रक्रिया आता है और फिर एग्ज़ाम का डेट भी आता है कैलेंडर में। और एग्ज़ाम ना हो करके हम लोग तैयारी करते रहते हैं और एग्ज़ाम ना हो करके रद्द हो जाती है। हम लोग का तो उम्र सीमा पार हो जा रहा है धीरे धीरे करके। तब करेंगे क्या? आप अभी तैयारी कर रहे हैं? अभी तो तैयारी कर रहे हैं हम लोग चालू, लेकिन अब हम लोग जाग चुके हैं। युवा अब आक्रोश, क्योंकि उम्र पार कर गया है सब, तो युवा अब आक्रोश मूड में है। आप कह रहे हैं आक्रोश में है युवा, लेकिन आपके पास तो यूनिटी ही नहीं दिख रहा है। बस गिने चुने लोग ही। यूनिटी है। अभी सत्याग्रह चल रहा है, सत्याग्रह का 3रा दिन आज है। 29 तारीख से सभी लोग आएंगे और जेएसएससी का, विधानसभा का, सबका घेराव करेंगे। इस तो बार हर बार होता है ना, विधानसभा का घेराव होता बार है, तो- हर बार सीएमओ आवास का, वहां पे जाकर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकल पाता, नतीजा नहीं निकल पाता है। ऐसा क्यों होता है?
हर बार तो दिल्ली में भी हो रहा था ना, इस बार नतीजा निकला ना दिल्ली में, इस बार यहाँ भी नतीजा निकलेगा। हम लोग इस बार यूनाइट होकर के सभी भाई लोग, सभी युवा वर्ग इस बार आक्रोश मूड में है। शिक्षक वर्ग भी हम लोग का मार्गदर्शन देंगे इस बार। अच्छा, कितना तकलीफ होता है जब आप, जैसे मैंने उनसे भी पूछा कि आप सालों से तैयारी करते हैं, घर वाले भी इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारा बच्चा गांव से निकलकर शहर में गया है, तैयारी कर रहा है, तो अफसर बन करके बेटा घर लौटेगा। लेकिन इसी बीच पता चलता है या तो परीक्षा रद्द हो गई है, एग्ज़ाम हमने दिया है तो उसमें धांधली हुई है, तब कितना दुख होता है। बहुत दुख होता है। आज वही दुख के कारण हम लोग जो रास्ते पर आ गए हैं। एक बात और हम बता रहे हैं कि इसके बाद एलडीसी का परीक्षा निकला था, एलडीसी का हम लोग तैयारी किए, उसका भी तैयारी की, उसका भी वैकेंसी रद्द हो जाती है। 5 साल 6 साल के बाद वैकेंसी रद्द हो जाती है। इसका सीधा कारण कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो हैं। वो हम लोग के साथ साथ इन लोग का भी हकमारी कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक बार नियमावली बनाते हैं, दूसरा बार नियमावली बनाते हैं, अब बार नियमावली में लूप होल छोड़ देते हैं, जिससे हम लोग का दिक्कत हो रहा है। रद्द हो जाता है, कभी कोई कारण बता के रद्द कर देते हैं, उसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और हम लोग का उम्र काफ़ी निकल चुका है, अब हम लोग का उम्र बच नहीं रहा है। देखने में जो लग रहे होंगे, लिमिट भी पार हो जाएगा तो फिर आप परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे, तो फिर आंदोलन करके फिर क्या नतीजा निकलेगा। हम लोग चाह रहे हैं ना कि उस वैकेंसी को जो हम लोग का रद्द किया गया है, उस वैकेंसी को फिर से लाया जाए और हम लोग का फॉर्म भरवाया जाए, क्योंकि हम लोग लास्ट उम्र पे जी रहे हैं अब। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उस वैकेंसी को लाया जाए, पुनर्जीवित किया जाए उसको और करवाया जाए। काफ़ी उम्र हम लोग का हो चुका है। आपको हम बता रहे हैं कि 2022 में एक वैकेंसी आया था स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का, उसमें भी हम फॉर्म डाले थे। 800 रुपये उसमें फीस लिया गया था। 3.5 लाख लड़के अप्लाई किए थे। अगर उसको गुना करके देखिएगा, डिवाइड ये करके देखिएगा, तो 25 करोड़ रुपया आता है, लगभग 25 करोड़ रुपया। वो पैसा तो इन लोग रख लिया और आज वो वैकेंसी का लापता कर दिया। आज उसका कोई पता नहीं वो वैकेंसी का। तब लड़के लोग कहाँ क्या कर पाएंगे। अब लोग जाग चुके हैं, अब उम्र पार कर चुका है, अब हम लोग जाग चुके हैं। सभी यूनाइट बन करके इस बार जो है सो अंजाम देना है। आप कह रहे हैं उम्र पार हो रही है, घर में कितना प्रेशर होता है कि लड़का का नौकरी नहीं है जो सालों से तैयारी कर रहा है। घर में तो हम लोग के साथ में ऐसा प्रेशर हो रहा है, कुछ लड़के लोग, आपको हम दिखाएंगे, आज बोल रहे हैं ना, 10 दिन के बाद दिखाएंगे। यहाँ रांची जो है ना, काके जो है ना, इसमें भर्ती हो गया है। मेंटलिटी जो है ना, हम लोग का जो भाषा जो सीखते हैं ना, जैसे पबजी गेम खेलता है तो कुछ लोग पागल हो जाता है ना, उस भाषा सीख के ना कुछ लड़के लोग यहाँ एडमिट हो गए हैं काके हॉस्पिटल में। हम लोग का सर्किल का बता रहे हैं, स्टेनो सीखने वाले, ऐसा भाषा होता है। 6 साल 5 साल लड़के लोग दे रहे हैं उसमें, और इसके बाद में सरकार बार रद्द कर दे रही है। इसके पीछे एक ही कारण है, प्रवीण टोप्पो सर। हम लोग के साथ साथ जेपीएससी वालों को भी हकमारी कर रहे हैं। जब भी उनसे जाते हैं मिलने के लिए, वो तो मिलते नहीं हैं। मंत्री जी से हम गए थे मिलने के लिए, रेफरेंस से मिलने के लिए। वित्त मंत्री थे दीपिका पांडे सिंह जो है मंत्री हैं, उनके रेफरेंस से भी गए थे। और एक बार नहीं, हम लोग बार चक्कर काट रहे हैं मंत्री जी का, बार दौरा कर रहे हैं, घर घर दौरा कर रहे हैं। फिजूल हसन के पास गए, सुदीप सोनू सर के पास गए, सभी मंत्री से मिले हैं हम लोग। कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिससे नहीं बातचीत हम लोग का हुआ है। सिर्फ आश्वासन मिला है हम लोग का। आश्वासन देते देते हम लोग का उम्र अब ख़त्म हो गया है। अब हम लोग मंत्री जी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इस बार दौड़ा कर पीटेंगे इस बार, क्योंकि जब उम्र बचा ही नहीं तो आप लोग क्या करिएगा बच के जी। सिंपल सी बात है, जब स्टूडेंट ही नहीं है, युवा देश का भविष्य होता है, आप उसको समाप्त कर दे रहे हैं, तो आप लोग रहने देंगे? हम लोग रहने देंगे? आपको नहीं रहने देंगे। इस बार चाहे जो हो, आंदोलन उग्र रूप धरेगा। 29 तारीख को धरेगा, सभी लोग आएंगे इस बार। आप कहाँ से आए हैं? कौन से गढ़वा जिला से। गढ़वा जिले से। हाँ। कब आए थे? कब आए थे क्या? मैं तो 2021 में भी एग्ज़ाम दिया था जेपीएससी का, और ये अभी 14वीं जेपीएससी भी दिया हूँ। मेरा तो 3rd अटैम्प्ट है ये जेपीएससी। 3rd अटैम्प्ट? हाँ, 3rd अटैम्प्ट है। और 3rd अटैम्प्ट में भी मेरा जो ये खेल हो गया, देख ही रहे हैं कि कैसे सारा सीट बिक गया है इधर उधर। प्रीलिम्स का एग्जाम? हाँ, प्रीलिम्स का रिजल्ट क्लियर हुआ? हाँ, हम तो एक दिन बाद जो है, एग्ज़ाम के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बता ही दिए थे, मीडिया बंधु को, कि इस तरह का धांधली हुआ है सेंटर पे। जो मेरा जनता शिवरात्रि इंटर कॉलेज में जो सेंटर पड़ा था, वहाँ पे खुलेआम जो है आइस वेरिफिकेशन किया जा रहा था। वो एग्ज़ाम के बाद किया जा रहा था, गेट के पास निकाल करके। उसी समय हम तो सबको बोल दिए थे, छात्र लोगों को भी बोले थे। लेकिन एग्जाम से पहले ही सारी चीज़ें हो गई थी। सेटिंग तो सारी चीज़ें पहले हो गई है। भ्रष्ट पूरा जेपीएससी में जितना अधिकारी पदाधिकारी, वो सब भ्रष्ट हैं। एक दो केवल चेयरमैन नहीं, पूरा का पूरा अधिकारी भ्रष्ट है उसमें।
और सब सीटें बेच दिया है। अगर एक भी सीट बचा रहता तो हमको लगता है कि कुछ तो फेयर हो जाता, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई एक भी सीट बचा है। सब सीट पहले ही सेटिंग हो जाता है। कोई नेता का भतीजा है, भतीजिन है, बेटी है, बेटा है, इस तरह से कर कर के पैरवी से भी और कुछ पैसा से भी जो है सीट पहले ही से बेच दिया जा रहा है। किस परिस्थिति में आप तैयारी करते हैं? मेरे पिताजी हैं ना, वो किसान हैं। हम जिस घर से आते हैं ना, बहुत गरीब घर से आते हैं। गांव देहात में मेरा घर है। मेरे पिताजी आलू प्याज जो खेती में उगाते हैं ना, वो सब बेच करके एक एक रुपया कर करके हमको देते हैं यहाँ शहर में रह के पढ़ने के लिए। और 2000 रुपया भाड़ा दे करके 2200 रुपया भाड़ा दे करके हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ तो हमको पहला बार तो खुशी लगा कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। इस बार तो कोई चांस नहीं है पेपर लीक होने का या किसी भी प्रकार का सेटिंग गेटिंग का। लेकिन वहाँ पता चल रहा है कि बायोमेट्रिक में ही सारा सब खेल चल रहा है। बायोमेट्रिक तो सिर्फ बहाना था कि ये फेयर एग्जाम करवाया जा रहा है, लेकिन वहाँ तो असली गेम पहले ही हो चुका था। एग्जाम से सारा चीज़ पहले ही हो चुका था। जैसे सीजीएल में इंटरनेट सेवा बंद करके और ये दिखाया गया सरकार के माध्यम से कि हम फेयर एग्जाम करवाए हैं। अरे भैया, इंटरनेट सेवा बंद काहे के लिए आप कर रहे हैं? राज्य में अराजकता फैल रही है क्या? हैं? तो वो तो पहले ही सारा गेम हो गया था। ठीक उसी प्रकार इस बार भी हो गया है। और अभी जो आप देखे होंगे कि सीआईडी का जो जांच चल रहा है, उसमें एक नाम आया है, अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी। भाई, हम नहीं जानते कि ये व्यक्ति कहाँ के हैं, लेकिन करप्ट हैं तो जांच करे सरकार, सीआईडी जांच करे। और अगर वो अपराधी पूरी तरह से साबित होते हैं तो उनको सजा कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। आप बता रहे थे अभी कि मतलब किन हालातों में आप तैयारी करते हैं। 2200 रुपये रेंट देना होता है, फैमिली बैकग्राउंड आपने बताया। घर फिर कैसे चलता है? फिर घर वालों को तो उम्मीद है कि बेटा तो अफसर बनने की तैयारी कर रहा है। बस वैसा ही जैसे सबका चल रहा है, रो के गा के, एक टाइम भोजन करके, 2 टाइम भोजन करके, बस ऐसा ही चलता है। बाप माँ का, हर बाप माँ का सपना होता है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हैं, अच्छा कॉलेज में पढ़ाए हैं, नौकरी हो जाएगा। ये सपना हर किसी का रहता है। वैसा ही मेरे माँ बाप का भी सपना है, लेकिन नहीं हो रहा है। यही चल रहा है, क्या करें। इसीलिए जो है अभी हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि रात के 9 बज रहा है और 9 बजे हम लोग सत्याग्रह धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए हैं बापू वाटिका में। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे छात्र हैं हम लोग के साथ में। घर वालों को तो यही लग रहा होगा कि हमारा बच्चा तैयारी कर रहा होगा, जहाँ रह रहा होगा कमरे में, लेकिन क्या उनको पता है कि बारिश में, ठंड में, धूप में मेरा बच्चा धरने पर बैठा हुआ है? नहीं, ये घर वालों को सब पता है। घर वालों को क्यों नहीं पता रहेगा? अरे वो एक एक रुपया करके दे रहे हैं। वो हमको इतना बड़ा से इतना बड़ा किए हैं पाल पोस करके। हमें हमारे ऊपर माता पिता का विश्वास है। हमें भी माता पिता पर विश्वास है कि हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। सरकार पूरी नहीं होने दे रही है, आयोग पूरा नहीं होने दे रहा है। पूरा का पूरा आयोग करप्ट है, चाहे जेसीसी हो चाहे जेपीएससी हो। सरकार कहाँ से करेगा? सरकार में ऐसे ऐसे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे मछली बैठे हुए हैं ना कि वो निगल जाते हैं। निगलने वाले बैठे हुए हैं। वो देखना ही नहीं चाहते हैं, छोटा छोटा जीव जंतु को देखना नहीं चाहते हैं। जैसे होता है ना पानी में मगरमच्छ, वो छोटे जंतु को जो है, छोटे जीव को, मछली को शिकार बनाता है। वैसे ही जो सरकार में मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बड़े मगरमच्छ, वो लोग जो है शिकार बनाते हैं। हम लोग जैसे गरीब गुरबा आकर के यहाँ तैयारी करता है और सरकार दिखाती है कि गरीबों को हम नौकरी दे रहे हैं और नौकरी किसी और को मिल रहा है, यूपी बिहार वाला को मिल रहा है। तो झारखंड वाले भी तो जाते हैं, यूपी बिहार, कुछ स्टूडेंट झारखंड वाले जाते हैं और वहाँ वाला भी आए हैं। हमें उनसे भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है, तरीका से आए हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप यूपी बिहार वाला को घुसा दीजिएगा पैसा दे करके। ऐसा थोड़ी होता है। घुसाइए ना, एग्ज़ाम दिलवाइए, अच्छा से एग्ज़ाम करवाइए, पीटी प्रीलिम्स मेंस सारा चीज़ करवा के, इंटरव्यू करा के लीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ 30 लाख 40 लाख पहुँच जा रहा है, 1 करोड़ 20 लाख तक का खेल। और ये हम नहीं कर रहे हैं, सीआईडी खुलासा किया है। तो इसमें हम लोग कहाँ से लाएंगे 25 लाख 30 लाख? कहाँ से लाएंगे 16 लाख 18 लाख 20 लाख? कहाँ से लाएंगे? हमारे माता पिता के पास अगर इतना पैसा रहता, इतना हम अगर सक्षम रहते, तो हम सरकार से नौकरी मांगबे नहीं करते, फिर हम अपना रोजी रोजगार कर लेते। हमें क्या ज़रूरत थी ये सारा चीज़ करने का? इतना लंबा समय उम्र खपाने का। 26 का उम्र मेरा बीत गया। आप मेरा आइडेंटिटी कार्ड भी देख सकते हैं। और हम 3rd जेपीएससी अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन क्या कहें, अब किस्मत को दोष दें
या सरकार को दोष दें या अपना क्या कुछ कहा नहीं जा सकता है। ना हम अपने माँ बाप को जवाब दे पाते हैं और ना खुद को जवाब दे पाते हैं। हमारे दिमाग में तो इतना सारा सवाल उठता है, कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर लें, लेकिन सुसाइड करना तो कोई ऑप्शन नहीं, समस्या का सोल्यूशन नहीं है ना, समाधान नहीं है ना। इसीलिए सुसाइड नहीं कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं बस। मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि जो युवा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि जो तैयारी करते हैं, गरीब गुरबा घर से आते हैं, किसान परिवार से, एक उम्मीद के साथ कि अगर हमारा परिवार गरीब है तो हम उस गरीबी से निकलें और तैयारी करते हैं, लेकिन सिस्टम की मार से वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। और झारखंड में भी इन स्टूडेंट्स का यही स्थिति है। जैसे ये बता रहे हैं कि किसान परिवार से आते हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम पैसे दे करके नौकरी ले सकें। अगर वैसी हालात होते हमारी तो हम अपना बिजनेस स्टार्टअप करते। तो हमने यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी उनके समर्थन में आए हुए लोग हैं, उन सभी से बातचीत की। लोगों की यही मांग है स्टूडेंट्स की कि हम हर बार सरकार पर भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी मांगें सुनी जाएंगी और जो शिक्षा प्रणाली है, जो पीएससी की कार्यप्रणाली हो, बेहतर हो। और जिस तरीके से लगातार आरोप लगते आ रहे हैं सालों से, 26 सालों में कई बार सरकारें आई गई, विभाग बदले, मंत्री बदले, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बदले, लेकिन जो चीज़ नहीं बदला वो एक चीज़ है जो पीएससी पर और जेएसएससी पर लग रहे धांधली के आरोप। नतीजन आप देख सकते हैं कि बापू वाटिका के समक्ष स्टूडेंट सत्याग्रह आंदोलन पर हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 29 जुलाई को हम आर्या पार की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से अपनी बात रखेंगे। अगर नहीं सुनेगी सरकार तो हम फिर जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और सरकार को स्टूडेंट्स के आगे झुकना पड़ा, वही स्थिति यहाँ भी दोहराई जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे आगे इन स्टूडेंट्स से भी बातचीत करने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,